नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के हिंदी पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। उसमें से लास्ट टर्म में हम लोगों ने संज्ञा को स्टार्ट किया था। संज्ञा के 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसमें एक जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम जो 3 उसके पार्ट और होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा पार्ट होगा हमारा, तीसरे प्रकार की जो संज्ञा होगी उसको बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखो, इसमें ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग किताबी भाषा में ना ध्यान दे करके, तो ऐसे नाम जिन्हें ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना चखा जा सके, उन शब्दों को, उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ये कह सकते हैं उन नामों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ये 3 चीज आप याद रखना। क्या क्या? जिन्हें देखा नहीं जा सकता को काट देना है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, और जिसको चखा नहीं जा सकता। ऐसे 3 नामों को हम क्या करेंगे, जो जिसमें इसमें तीनों चीजें फॉलो होंगी वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे आएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। उदाहरण में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे आता है आपका दया। ठीक है। दया, तो दया एक ऐसा शब्द है जिससे अब महसूस किया जाता है। अब किसी के पास कितनी दया है, कम दया है, ज्यादा चाहे, इसको मापा तौला नहीं जा सकता है। यहाँ पर लिख सकते हो एक चीज और कि जिसे मापा तौला नहीं जा सकता। एक चीज और ऐड कर लेंगे इसमें, जिसको मापा तौला नहीं जा सकता। ठीक है। जो भाव होते हैं उसको मापा तौला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता। तो ये दया एक ऐसा शब्द है, इसको महसूस किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, और मापा तौला भी नहीं जा सकता। ठीक है। दया के बाद में एक शब्द हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, सहानुभूति, सिंपैथी। सहानुभूति भी क्या की जाती है? महसूस किया जाता है। क्रोध सब क्या होता है? महसूस किया जाता है, कम है कि ज्यादा है, इसको देखा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ में खुशी जैसे हो गया, जैसे आएगा अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है? ये महसूस किए जाते हैं सारे। ठीक है। जैसे एक शब्द होता है मित्रता, ये सब महसूस की जाती है, हमारी उनसे मित्रता है, इसको देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जैसे दया हो गया, सहानुभूति हो गया, क्रोध हो गया, अमीरी, गरीबी, मित्रता, ये ऐसे शब्द हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है, इनको छुआ देखा नहीं जा सकता। ठीक है। एक तो ये बेसिक हो गया जो हम लोग जानते हैं पहले से। अब कुछ थोड़ा इसमें कभी कभी बदलने के लिए आता है कि आप भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनती है। तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मतलब भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किससे होता है, किन किन चीजों से मिलकर के होता है। तो एक हो जाएगा आपका संज्ञा से। ठीक है।
संज्ञा से कह सकते हैं या फिर विशेषण से भी कह सकते हैं। पहला लिख लेते हैं विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनाना। तो एग्जाम्पल में जैसे अगर हम लोग देखें तो इधर हम पहले लिखेंगे विशेषण और इधर लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ध्यान समझिएगा, विशेषण लिखा, ये भाववाचक संज्ञा लिखा। तो विशेषण में जैसे हमने लिखा कि गरीब, एक शब्द लिखा हमने गरीब। तो अभी विशेषण आप लोग पढ़े नहीं हो, आगे हम बताएंगे, लेकिन तब विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ऐसा नाम जो किसी शब्द की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की विशेषता बताए, वो विशेषण होता है। तो बताओ ये गरीब शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि गरीब क्या कर रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो गरीब विशेषण हो गया। अब गरीब से अगर हमने लिख दिया यहाँ पर गरीबी, गरीब से हमने लिख दिया यहाँ पर गरीबी, तो ये जो गरीबी होता है शब्द, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। गरीबी महसूस की जाती, देखो मैंने गरीबी लिखा भी यहाँ पर, ठीक है। अमीर से अमीरी, अमीर से क्या बन जाएगा, अमीरी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, शब्द बना लेते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा के, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसमें जो रहेगा बनाने का, वो रहेगा क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इधर लिख देते हैं हम क्रिया और यहाँ पर लिख देते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जैसे इसमें हमने लिख दिया यहाँ पर पढ़ना, तो पढ़ना क्या है आपका, क्रिया है। पढ़ना क्या बताइए, क्रिया है। और इसी तरीके से अगर जाएंगे तो इसका हो जाए पढ़ाई, और पढ़ाई ये क्या है बताइए, भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ाई। तो पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा, पढ़ाई महसूस की जाती है। और पढ़ना क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इसके साथ साथ में तीसरे प्रकार का जो आप लोग बनाएंगे, संज्ञा से, या कह सकते हैं आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती हैं, जातिवाचक से भी भाववाचक बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो इधर जातिवाचक हम लिखेंगे और इससे भाववाचक कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। भाववाचक कैसे बनेगा, तो जैसे एक हमने जातिवाचक संज्ञा ले ली मित्र, ठीक है। मित्र जातिवाचक संज्ञा है आपका, और मित्र से हमने बना दिया मित्रता। मित्र से क्या बना दिया, मित्रता बना दिया। तो मित्रता आपकी क्या होगी बताइए, भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा को कवर कर लिया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे नाम जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, मापा तौला नहीं जा सकता, वो शब्द आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे दया, मित्रता, सहानुभूति, क्रोध इत्यादि। मेन आपको ये ध्यान रखना, आजकल इससे क्वेश्चन बन रहा है कि किससे किससे बनता है, तो तीन चीजों से मेन बन रहे हैं। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि आपको गरीब से गरीबी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं, जैसे मित्र से मित्रता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके दो पार्ट और बचे, वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके,
ओके, नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर पे होगा आपका कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसे नाम जो समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, अपनी भाषा में लिखेंगे सिंपल, बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सिंपल एकदम से। कहने का मतलब ये है कि बिना समूह के इन नामों की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये आप लोग बहुत आसानी से इनको पहचान लेते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे आएगा संघ, तो बिना ग्रुप के या बिना कई लोगों के मिलके संघ नहीं बन सकता। इसी में जैसे एक शब्द होता है गुच्छा। अब गुच्छा चाहे अंगूर का हो चाहे चाबियों का गुच्छा हो, जब तो कई चाबियां नहीं मिलेगी, कई अंगूर नहीं मिलेंगे तो गुच्छा नहीं बनेगा आपका। इसलिए गुच्छा एक शब्द कैसा है आपका? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। गिरोह जैसे एक शब्द आएगा, गिरोह। अब गिरोह का है, गिरोह एक आदमी का नहीं होता है, गिरोह में बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे तब क्या बनेगा आपका? गिरोह बन जाएगा। इसी तरीके के शब्द जैसे आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे, सेना। तो सेना किसी एक आदमी से नहीं मिलकर के बनती, सेना बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनती है। तो सेना आपका कैसा होगा? समूहवाचक हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें गट्ठर, तो गट्ठर चाहे लकड़ी का हो या धनिया का हो या किसी अन्य चीज का हो, गट्ठर किसी चीज का गट्ठर होगा, वो जब बहुत सारी चीजें मिलेंगी तब गट्ठर बनेगा आपका। ठीक है। इसी तरीके से शब्द आता है बंडल आता है, तो बंडल भी किसी चीज का हो, जब बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो आपका वो बन पाएगा जाकर के। तो आई होप ये समूहवाचक सबको पहचानना आता है। जैसे क्लास होती है, कक्षा, तो कक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो कक्षा भी किस में आता है? ये कई सारे बच्चों से मिलकर के बनती है, तो कक्षा भी हमारा किस में आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है। तो संघ हो गया, गुच्छा हो गया, गिरोह हो गया, सेना हो गया, गट्ठर हो गया, कक्षा हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जिनका बिना मतलब समूह के इनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो इसको हम लोग को आसानी से पहचानना आता है। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम बचा इसमें से आपका पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें थोड़ा ध्यान देना सब लोग को। पदार्थ या कहीं कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एक ही बात होती है। देखो इसमें ध्यान समझना, इसमें ऐसे नाम आते हैं। अच्छा ये सब बार बार ध्यान रखना, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द आते हैं, ऐसे नाम आते हैं की बात है। नाउन इक्वल टू नेम, हम पहले बता चुके आप लोगों को। इसमें ऐसे नाम आते हैं, इसमें ऐसे नाम आते हैं जिन्हें मापा तौला तो जा सकता है, मापा तौला जा सकता है, मापा तौला जा सकता है, लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता। मापा तौला जा सकता है लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता। बस आप इतनी लाइन याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। गिनने वाली चीजें इसमें नहीं आएंगी। जो चीज गिन लेंगे वो आपका कभी पदार्थवाचक संज्ञा नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ मापने तौलने वाली चीजें ही इसमें आएंगी। ठीक है। देखेंगे कैसे। अब देखो इसमें एक शब्द लिखा हो, पहले द्रव्य, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पदार्थ सब लोग जानते हैं, तो पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य को हम पदार्थ कह सकते हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। द्रव्य पदार्थ एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, लेकिन द्रव्य की मेन अगर देखा जाए तो 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य जो होगा मतलब पदार्थ जो होगा वो
द्रव अवस्था में भी होगा, ठोस अवस्था में भी होगा, गैस अवस्था में होगा। साइंस में और जाएंगे तो इसकी कई सारी और अवस्थाएं होती हैं। तो कभी कभी हिंदी में आता है कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है। तो द्रव्य मतलब पदार्थ, और पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की एक अवस्था होती है द्रव, एक अवस्था होती है ठोस, एक अवस्था होती है गैस। ये ध्यान रखना है। तो द्रव मतलब लिक्विड, ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। अब पदार्थ मतलब द्रव्य चाहे ठोस हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, वो कहलाएगा क्या? पदार्थ कहलाएगा। इतना ध्यान रखना है। अब ये द्रव अवस्था में होगा तो भी मापा तौला जाएगा, ठोस अवस्था में होगा तो भी मापा तौला जाएगा, गैस अवस्था में होगा तो भी मापा तौला जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण कुछ हम लोग देखेंगे। उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे आएगा आपका सोना। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड। अब सोना क्या है? सोना गिना नहीं जाता, एक सोना दो सोना नहीं गिना जाता है। चांदी, ये हो जाएगा पानी, पानी, तेल, ठीक है। ये सब क्या है बताइए? सोना, चांदी, पानी, तेल, इनको सबको मापा तौला जाता है, ठीक है। लोहा, कोयला, लोहा, कोयला। अब एक शब्द इसमें आता है कपड़ा। कपड़ा को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। कपड़ा, तो कपड़ा हमेशा थान के रूप में होता है। कपड़ा किसके रूप में होता है? थान के रूप में होता है। उस कपड़े को काट करके टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर बनाया जाता है। तो ट्राउजर, कपड़े को काट करके ट्राउजर बना दिया गया तो ट्राउजर काउंटेबल हो गया, मतलब गिनने वाली चीज हो गई। इसलिए आपका ट्राउजर इसमें नहीं आएगा, मतलब शर्ट जो है वो द्रव्यवाचक में नहीं आएगी, क्योंकि शर्ट को गिन सकते हो। और हमने पहले दिया कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसमें ऐसे नाम आएंगे जिनको गिना नहीं जा सकता। तो शर्ट को तुम गिन सकते हो, बनी तो कपड़े से है, शर्ट को गिन सकते हो, इसलिए शर्ट इसमें नहीं आएगी, लेकिन कपड़ा इसमें आएगा। तो कपड़ा तो हमेशा मापा जाता है कि 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ये शर्ट 5 मीटर बनेगी कपड़े में, ये पैंट 2 मीटर कपड़े में बनेगा। तो कपड़ा जो होता है वो थान में होता है, उसको मापा जाता है। उस थान वाले कपड़े को काट करके अलग अलग प्रकार के पहनने वाले कपड़े बनाए जाते हैं। तो अगर सिंपल कहीं कपड़ा लिखा है तो आपका ये पदार्थवाचक में आ जाएगा, क्योंकि उसको मापा तौला जाता है। लेकिन शर्ट आ जाए, पैंट आ जाए और कोई कपड़े का नाम आ जाए तो फिर वो आपका उपकरण हो जाएगा। ये हमने बताया था एक दिन आप लोगों को, पहली क्लास में हमने क्लियर किया था कि अगर कोई चीज उपकरण बन जाए, क्या बन जाए? उपकरण बन जाए, मतलब वो अगर उपकरण बन गई है, अब वो उपकरण चाहे लोहे से बना हो, वो उपकरण चाहे सोने से बना हो, वो उपकरण चाहे चांदी से बना हो, किसी भी चीज से अगर कोई उपकरण बना है तो वो उपकरण आपका पदार्थवाचक में नहीं आएगा। जैसे पंखा, तो पंखा किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि लोहा मतलब पदार्थ, तो पंखा को भी हम पदार्थवाचक लगा सकते हैं, लगा देते हैं। होता नहीं है, क्योंकि पंखा तो गिना जा सकता है, एक पंखा, दो पंखा, और जो चीज गिनी जा सकती है क्या वो पदार्थवाचक में आएगी? नहीं आएगी। तो अब बात समझ में आएगी। तो लोहा आपका पदार्थवाचक है, क्योंकि लोहा पदार्थवाचक, क्योंकि इसको मापा तौला जाता है। लेकिन लोहे से तुम पंखा बना दो, कील बना दो, हथौड़ा बना दो, कुछ भी बना दो, वो सब काउंटेबल हो जाएंगे। और जैसे कोई चीज बनेगी वो डिवाइस हो जाएगा, मतलब उपकरण हो जाएगा। और उपकरण जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो लोहा आपका पदार्थवाचक संज्ञा है, लेकिन लोहे से बनी चीजें पदार्थवाचक संज्ञा नहीं होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अंगूठी सोने की है या चांदी की है, तो सोना चांदी मापा तौला जाता है, इसलिए ये पदार्थवाचक संज्ञा है। लेकिन सोने से बनी जो अंगूठी होगी, वो जो अंगूठी है आपकी, वो काउंटेबल हो गई। चाहे प्लास्टिक से बनी हो, चाहे सोने से, चाहे चांदी से, काउंटेबल हो गई। काउंटेबल वाली चीज यहाँ आएगी नहीं, वो उपकरण हो गई। शोभा बढ़ाने के उपकरण हो गया एक। वो उपकरण किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा आपको। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख करके चलना। उपकरण चाहे जिससे बना हो, चाहे वो सोना से बना हो, चाहे चांदी से बना हो, किसी भी पदार्थ से बना हो, वो आपका पदार्थवाचक में नहीं रहेगा। ये चीज अगर जान लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसको मापा तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। और ये वाला जो एग्जाम्पल जैसे आपका लकड़ी का आ गया, अब देखिए इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में, लकड़ी का। अब लकड़ी जो होती है, कहीं पर अगर लकड़ी का वो पड़ा हुआ है तो इसको ऐसे होती है लकड़ी। अब इससे क्या कि आप तुम पटरा बनवा लो, इसका चेयर बनवा लो इसका, तो जो इससे मेज बनेगी तो मेज आपकी काउंटेबल हो गई। और मेज पढ़ने का या खाना खाने का या डाइनिंग रूम में किसी जगह पर एक उपकरण हो गया, और उपकरण हो गया तो मेज भैया आपकी जातिवाचक हो गई, मेज आपकी जातिवाचक हो गई। लेकिन ये मेज बनी है लकड़ी से, तो बताओ जो लकड़ी शुरुआत में होता है तो उसकी लंबाई और लपेट को लेकर के मापा तोला जाता है। 1 किलो 2 किलो लकड़ी नहीं होती है, लकड़ी को हमेशा मापा तोला जाता है कि कितनी लंबाई है, कितनी उसकी लपेट है, तब बताया जाता है कि ये लकड़ी इतने रुपए की है, ये इतनी है, कम है कि ज्यादा है। तो लकड़ी जो शब्द होगा किस में आ जाएगा, आपका पदार्थ में चला गया। लेकिन लकड़ी से बने आपका मेज हो गया, कुर्सी हो गया, वो आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया तो उपकरण हो गया, बैठने उठने का उपकरण हो गया। और उपकरण सारे किस में आते हैं, आपके जातिवाचक में आते हैं। तो इन दो एग्जाम्पल पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी फंसेंगे तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ कौन सी चीजें आएंगी, जिन्हें मापा और तौला जा सकता है वो इसमें आएंगी, जो गिनी जा सकती हैं उनको इसमें रखा नहीं जाएगा। इतना आप अगर क्लियर कर लेंगे तो ये जो तुम लोगों की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश लेवल को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। हाँ, बस कन्वर्ट करने वाले कुछ क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख के चलना। अगर जैसे हमने जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, भाववाचक किसे किसे बनता है वो हमने बताया। इस पे अगर थोड़ा आप काम कर लेंगे, और कुछ हम अब इसी चैनल पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें पोस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के पोस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कल जातिवाचक व्यक्तिवाचक पढ़ाया था तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने पोस्ट कराए हैं, तो आप उसे पोस्ट पे टिक लगाया करो। अगर आप उस पर टिक लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन भी मिलते चले जाएंगे साथ साथ में। ठीक है। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना होगा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, देश में शकुनी लोग की कमी नहीं है, कमी नहीं है। कमी नहीं है। 4 इसमें ऑप्शन देंगे। इसमें जिसको हमने अंडरलाइन किया उसका हम पूछना चाह रहे हैं। इसमें रेखांकित शब्द को, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें ये वाला बनेगा, श वाला, शकुनी। शकुनी तो जानते हो सब लोग, बचपन में देखे हुए टीवी सीरियल आप लोग। कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी पदार्थवाचक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, और अगर आप, हम दावा करते हैं आपसे, अगर हमारी सीरीज को आप लेके चलेंगे तो पहले हम ऑफलाइन क्लास देते थे सब लोगों को, उड़ान नाम से कोचिंग चलती थी। आई होप बहुत सारे लोग सुनेंगे भी होंगे इसके बारे में। और हमारे क्षेत्र में
मैं पूरे स्टेट लेवल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितनी भी कोचिंग थी, उसमें सबसे ज़्यादा अगर चयन देने वाला संस्थान था तो हमारा था। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए थे। और अभी हम बहुत जल्दी उन बच्चों को बुलाएँगे एक-एक करके, और बुलाने के बाद में उनका इंटरव्यू करेंगे हम, पॉडकास्ट करेंगे। आप लोगों से मिलवाएँगे उन लोगों से। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा हमारे अंडर में पढ़ करके जब वो सेलेक्ट हुए बच्चे, तो उनसे हम लोग शेयर करेंगे अनुभव। आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत जल्दी उनसे मिलवाएँगे आपको। आज के लिए इतना ही।